आप लोग ना इस क्वेश्चन देखिए एक बार, ठीक है ना। ये क्या नाम है कि क्लास 10th का साइंस है, जो उसे कहते हैं भौतिक विज्ञान। उसे क्वेश्चन है माइनर का है, किसका है, दर्पण का। किसका है, दर्पण का। तो इस क्वेश्चन में क्या है, बच्चे असल में क्या होते हैं, फंस जाते हैं और उनको मतलब हल करने में परेशानी होती है, जो कि समझ नहीं पाते इस क्वेश्चन को। समझ लीजिए एक बार। देखिए एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है ना। आप थोड़ा देखे रहेंगे ना, तो आपको मतलब क्या होगा कि वहाँ पर हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप थोड़ा पढ़ते रहिए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मत पढ़ा करिए, 1 घंटा 2 घंटा, 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन कंटिन्यूअस। ये नहीं कि आज पढ़ेंगे तो कल नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे तो परसों नहीं पढ़ेंगे। आपको ध्यान देना ही हो, मतलब ध्यान देना ही होगा पढ़ने के लिए, ठीक है कि नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ, कह रहा है कि अवतल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का ना, तो 30 सेमी दूरी पर वस्तु रखी है। तो हमेशा जानते हैं ना कि वस्तु को हमेशा कहाँ तरफ रखा जाता है, किस तरफ रखा जाता है, बाएं तरफ। और बाएं तरफ की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। क्या होती है, ऋणात्मक। तो मतलब वस्तु को मान दिया है पहले, मतलब ये सॉल्यूशन है। तो u बराबर दिया है कितना, -30 सेमी। कितना दिया है, -30 सेमी, ठीक है ना। 30 सेमी रखी वस्तु का 30 सेमी दूरी रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब ना। तो ध्यान दीजिएगा, 3 गुना बड़ा। मान लीजिए अगर मान लीजिए वस्तु को चाहिए, मान लेंगे कितना मानेंगे, h मानेंगे। मान लीजिए वस्तु को चाहिए, मान लीजिए क्या बने, h, ठीक है ना, ठीक है ना। तो उसका वस्तु को चाहिए h मानेंगे, तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, जो h डैश बनेगा, कितना बनेगा, प्रतिबिंब की लंबाई है ना। तो क्या होगा यहाँ 3 गुणे h। कहीं दिक्कत इसमें, कहीं दिक्कत समझ में आएगा नहीं है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि मतलब ये है ना बात कि मतलब जो वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब ना, 3 गुना बड़ा वहाँ भासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो 3 गुना बड़ा है किसके है, वस्तु का। तो वस्तु मान लीजिए, वस्तु को चाहिए मान लीजिए, वस्तु जो ऊंचाई है, मान लीजिए लंबाई है, क्या है मान लीजिए। तो प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, एच डैश होती है। तो मतलब ये जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो क्या है, वस्तु के 3 गुना है। क्या है, 3 गुना है। अब बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एच डैश हो गया। तो आप अच्छा, पहले हमें यहाँ क्या निकालना है, तो आप भी निकालेंगे। तो आप अगर भी निकालेंगे तो आप आराम से एफ आराम से निकाल सकते हैं। तब पता है ना क्या सूत्र क्या होता है। तो एम बराबर क्या होता है, आई बटा ओ, मतलब क्या है, एच डैश बटा एच। आज इसका पता एच डैश बटा क्या होता है, एच बटे क्या होता है, माइनस भी बटा यू। इसको आप ध्यान दीजिएगा, बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि माइनस रहता है प्लस रहता है। याद रखिए ना, दर्पण वाली बात होती है। तो अगर दर्पण की बात होगी तो समझिए आवर्धन क्षमता में जो सूत्र होगा क्या होगा, माइनस भी बटा यू होगा। लेकिन लेंस की बात होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ एच डैश बटा एच बराबर भी बटा यू हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा, अगर फार्मूला ये वाला है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u है, तो उसमें तो प्लस होगा, और क्या होगा, लेंस में क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन अगर ये आवर्धन वाली बात होगी तो इसमें क्या होगी, माइनस होगी, उसमें क्या होगी, प्लस होगी। आप इसको कहीं से ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। तो एच डैश का मान दिया है, एच डैश का मान दिया 3h, कितना दिया 3h बराबर बटे h हुआ। क्या है, भी का मान दिया है, नहीं दिया तो उसे उतार लीजिए। यू का मान दिया है -30 रख दीजिए यहाँ पर, माइनस कट जाएगा। तो एस से करने कितना हो जाएगा, तो कट जाएगा, एस बराबर कितना हो जाएगा, मतलब क्या होगा 3 क्या हो जाएगा, भी बटे कितना हो जाएगा 30। मतलब 30 गुणे कितना हुआ, 3 गुणे 30 बराबर भी हुआ। 30 कितना हुआ, 90 सेमी। मतलब कहने का मतलब 90 सेमी दूर प्रतिबिंब बनेगा। तो अब समझिए, इसको समझिए। तो प्रतिबिंब का मान क्या है, धनात्मक आ रहा है ना। समझिए मालूम क्या है, इससे क्या पता चल रहा है, है कि मतलब क्या है, जो प्रतिबिंब बना है क्या, दर्पण के पीछे बना है, ठीक है ना, दर्पण के पीछे। और क्या बनाया, सीधा बना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो दर्पण का समीकरण क्या है, दर्पण का समीकरण पता है किसी को, बताइए। 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। तो 1/f भी 1/f मान निकालना है हमें। 1/v कितना दिया है, 90 माइनस कितना हुआ, प्लस है ना, प्लस रख देंगे। 1/u कितना दिया है, -30। यहाँ देखिए, तो 1/f ऐसे उतार लीजिए। प्लस माइनस होगा ना। तो 1/90 माइनस कितना होगा, 1/30। तो 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ f है, ठीक है। नहीं आप लोग गड़बड़ कर देंगे भाई, ठीक है। तो 30 का 30 हो जाएगा, -30, ठीक है ना। नहीं, इसे समझिए आप, एलसीएम लेकिन बेहतर रहेगा ना। 90 हो जाएगा, 90 23 कितना हुआ, 90 भाग देंगे 90 कितना आएगा, -30 23 कितना, 90 होगा। तो होगा आपका 3, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1/f बराबर कितना हो जाएगा, -2 बटे कितना होगा, 90। आप पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, f बराबर क्या हो जाएगा, 90 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ -2, माइनस चिन्ह लगा दीजिए ऐसे ही। तो कटेगा कितना आएगा, 45, कितना आएगा, -45, ठीक है ना। इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर क्या होगा, फोकस दूरी, ठीक है कि नहीं है। मतलब क्या होगा, यह मान नेगेटिव क्यों इसलिए आया है, क्योंकि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। क्या होती है, नेगेटिव, इसलिए आपको माइनस चिन्ह देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं दिक्कत हो बताइएगा, ठीक है ना। बच्चे इसमें ज़्यादा परेशान रहते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, अगर कहीं दिक्कत हो बताइएगा, ठीक है। तो आप कुछ देखिए, आप थोड़ा पढ़े रहेंगे ना, जितना पढ़े रहेंगे उतना आपको याद रहेगा, ठीक है कि नहीं। याद रखते रहेंगे तो समझ में आपको, जब भी याद करा करिए थोड़ा याद करिए, थोड़ा, ठीक है ना। तो आपको
परेशानी भी नहीं होगी, आपको बोरिंग महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए।